स्टूडेंट, आपका कनक लॉ स्टडी नोट चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं हिस्ट्री के BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे आई, जो हिस्ट्री फर्स्ट वाली है उसी पे आई हूँ। मैंने एक्चुअली आपको बुक बता दी है, और इवन ऐसा हो सकता है कि आप लोग बुक्स ना खरीद पाएँ, आपके पास रुपए ना हो, तो उसी के लिए मैंने जो बुक्स से पढ़ाती वो तो मैंने बता दिया है। लेकिन इवन ऐसा कभी होता है कि हम लोगों ने बुक नहीं खरीद सकते, इतनी महंगी सारी बुक्स हैं, और एक सेमेस्टर के लिए इतनी बुक हम कहाँ से खरीद के रखेंगे, तो हम बुक तो खरीद के नहीं रख सकते। इसलिए अब मैंने क्या किया, ये जो इतिहास है तो सब्जेक्ट पे आज मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं नोट्स इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप लोग जो है नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहें। आपके पास जो बुक नहीं है तो आप पढ़ सकें उससे, ठीक है। और अगर ना पढ़ पाएँ तो इसे नोट्स बनाएं और लर्न करें, आपका जो काम है चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आज बात कर रही थी, हिस्ट्री की बात कर रही थी, हिस्ट्री के नोट्स आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के बाद लोरोप्ला से लिया गया है। बाद में यह कहा गया कि इतिहास लैटिन भाषा के शब्द स्कंटा से लिया गया। इतिहास के बारे में कभी किया जाता है कि इतिहास है क्या, तो हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। यूनानियों ने हमारे भारत पर राज्य किया और भारत का नाम इंडिया रखा। अब इतिहास का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ क्या होता है, हास, और इतिहास इति प्लस हास से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटनाएं। अगर इसका बताएं कि मतलब पूछ रहा हो तो स्टार्टिंग में मेसी स्टार्ट कर लेते हैं कि इतिहास शब्द इति प्लस हास सबसे मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटनाएं। आता है इसका शब्द होता है बीती हुई घटनाएं। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम भाई। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिख दी, जो जीके से साथ में याद होती रहे आपको। अब इसकी शुरुआत मानव सभ्यता से करेंगे। तो हमारा जो यहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है, तो मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओके। जो प्राचीन हिस्ट्री है वो वाली हिस्ट्री इस टाइम पढ़ रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री से हमारी जो एग्ज़ाम होती है ना, गवर्नमेंट वाली, PCS वाले, APO वाले, उनमें यही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए है ये पाषाण युग क्या है। तो स्टोन एज के बारे में बताऊंगी। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों पर आश्रित था, जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं जो इतिहास के आरंभ से लेकर काश युग, वह युग जिससे मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रांगी के साथ मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच पड़ता है। ये कांस्य युग क्या है, इसके बीच में मैंने ब्लैक से कांस्य युग के बारे में लिख दिया है। तो कांस्य युग, इसके 3 चरण माने जाते हैं जो इतिहास से आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है, ओके। पुरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। बाद में पुरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुर्गुल, कर्नाटक के कुनसंगी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डीडवाना के शगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को इतने वर्गों में डिवाइड कर रखा है। और सेकंड क्या है, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलोलिथिक एज, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलोलिथिक एज। अब निम्न पुरापाषाण काल क्या है, यह पुरापाषाण काल का सबसे पुराना भाग है। यह लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, जब पत्थर का उपयोग पहली बार औजार बनाने के लिए किया गया था। इस काल में कोर उपकरणों का उपयोग किया जाता था। यह उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित किए जाते थे। इस काल की जलवायु शीत थी। अब है मध्य पुरापाषाण काल, और ये इसका टाइम है जो मैंने आगे लिख दिया है 10 जी टाइम है लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है वो आप लोग लीजिएगा। 1 लाख से कितना है, 40,000 ईसा पूर्व तक है मध्य पाषाण काल, और 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल का।
अब मध्यपुरा पाषाण काल में क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता सल्क से बने औजार हैं। इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड, पॉइंट और स्क्रैपर थे। मध्यपुरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं भीमबेटका, नेवासा पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियाँ, नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। उच्चपुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस और नए चकमक पत्थर की उपस्थिति के निशान मिलते हैं। इसके अलावा छोटी मूर्तियां और कला एवं रीति रिवाजों को दर्शाते अनेक कलाकृतियों की व्यापक उपस्थिति के निशान मिलते हैं। सेकंड है, इस काल के प्रमुख औजार हड्डियों से निर्मित औजार, सुई, मछली पकड़ने के उपकरण, हार्पून, ब्लेड और खुदाई के उपकरण। मैंने आपको 2 जो है एज बता दिए हैं। और अगला वाला जो एज है मध्य पाषाण काल, ये पुरा पाषाण की एज पहला था हमारा। पुरा पाषाण काल के ये थे एलिमेंट्स थे। अब मैं बताऊंगी मध्य पाषाण काल के बारे में आपको कल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसी तब तक आप इतना लर्न कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो में मोटिवेशन घटता है, तो उसी के हिसाब से वीडियो बनी हुई है। लेकिन जब आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो मैं वीडियो आपको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। सबका विस्तार से वर्णन कर रही हूँ मैं, और कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।